हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 1 में हमने इसके 5 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम इसके बाकी बचे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इसके पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में कह रहा है, इन फिगर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively। ये कह रहे हैं फिगर है PQR ट्रायंगल में A OP पर, B OQ पर और C OR पर पॉइंट है, सच दैट AB पैरेलल है PQ के। ये AB PQ के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है। अगर AB PQ के पैरेलल हो, AC PR के पैरेलल हो, तो शो दैट BC पैरेलल QR। तो हमें शो करना है कि ये BC QR के पैरेलल है। अब देखिए BC QR के पैरेलल तब होगा जब हम ये प्रूफ कर दें कि ट्रायंगल OQR में OB अपॉन में BQ का रेशियो इक्वल है OC अपॉन में CR के रेशियो के। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो, कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो सबसे पहले हमें BC को QR के पैरेलल करने के लिए हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि OB अपॉन में BQ इक्वल है OC अपॉन में CR के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, AB पैरेलल है PQ के। ये AB पैरेलल है PQ के। तो हमें लेना है ट्रायंगल OPQ में। हम ट्रायंगल लेते हैं पहले OPQ में, क्योंकि इस ट्रायंगल में AB पैरेलल है PQ के। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में AB पैरेलल है PQ के। तो अगर AB पैरेलल है PQ के तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग OA अपॉन में AP ये इक्वल होगा OB अपॉन में BQ के। OB अपॉन में BQ के, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या बोला हुआ है, AC पैरेलल है PR के। अब ये AC पैरेलल है PR के, तो हमें ट्रायंगल OPR लेना होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल OPR में AC पैरेलल है PR के। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल OPR, इसमें हमें क्या गिवन है, AC पैरेलल है PR के। तो अगर AC पैरेलल है PR के तो इसका मतलब OA अपॉन में AP, ये इसका रेशियो इक्वल होगा OC अपॉन में CR के। OC अपॉन में CR को आप इसको सेकंड मान लीजिए, ये भी बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए केस फर्स्ट और केस सेकंड में देखते हैं। OAAP इक्वल है OB BQ के, और यही OAAP इक्वल है OC CR के। तो केस 1 और केस 2 से हमें क्या मिलता है कि OB अपॉन BQ इक्वल होगा OC अपॉन में CR के, क्योंकि OA अपॉन AP दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी गेट OB अपॉन BQ इक्वल है OC अपॉन CR के। तो OB अपॉन BQ इक्वल है OC अपॉन में CR के। अब आप इस ट्रायंगल को लीजिए, ट्रायंगल OQR में, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था कि BC पैरेलल है QR के। तो आप ट्रायंगल लीजिए OQR में, इन ट्रायंगल OQR। अभी हमने क्या प्रूफ किया, इस ट्रायंगल OQR में प्रूफ किया OB अपॉन में BQ इक्वल है OC अपॉन में CR के। ये हमने पहले ही प्रूफ करके दिखा दिया, प्रूव्ड अबव।
तो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स, कोई भी लाइन किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, कि जैसा कि ये है ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर के, तो इस केस में बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। सो बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। रीजन है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इस तरीके से कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम से बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी कि हमें थेल्स थ्योरम यूज करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये कह रहा है किसी भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी और ये सी। ये कह रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लीजिए ये ए बी है, इस ए बी का मिड पॉइंट हम ये मान लेते हैं ई है, ये इसका मिड पॉइंट है। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। मान लीजिए इस ट्राइंगल के इस साइड का मिड पॉइंट ई है और ई से हम बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये लाइन तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करती है। देखिए क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी क्वेश्चन में बोला किसी भी ट्राइंगल के अगर एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लीजिए ए बी का जो मिड पॉइंट है ई, इस साइड के मिड पॉइंट से अगर सेकंड साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, तो इसके पैरेलल अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये लाइन थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करती है। यानी कि ये एफ जो है ए बी ए सी का मिड पॉइंट है। हमें ये प्रूव करना है कि एफ ए सी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ई एफ पैरेलल है बी सी के एंड E is a midpoint of AB. E is a midpoint of E is a midpoint of AB. यानी कि हमें गिवन है कि ट्रायंगल है ABC, इसमें EF पैरेलल है BC के और EAB का मिड पॉइंट है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE इक्वल है EB के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE अपॉन में EB इक्वल है 1 के। देखिए अगर ये EB AE और EB ये दोनों अगर आपस में इक्वल होंगे तो AE अपॉन में EB की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB और AE इक्वल टू EB और AE अपॉन में EB इक्वल है 1 के। हमें प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूव करना है कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। F AC का मिड पॉइंट है। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC हमें गिवन है AE अपॉन में EB, ये 1 के गिवन है, ये तो हमें पहले से ही गिवन है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि EF पैरेलल है BC के, EF पैरेलल है BC के, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है बाय थेल्स थ्योरम। तो अगर देन AE अपॉन में EB, AE अपॉन में EB ये इक्वल होगा AF अपॉन में FC के, AF अपॉन में FC के बाय थेल्स थ्योरम। आप इसको सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए
हमें क्या गिवन है, ए ई अपॉन में ई बी, ये तो एक के इक्वल है, ए ई अपॉन में ए बी तो 1 के इक्वल है क्योंकि ई ए बी का मिड पॉइंट है। बट ए ई अपॉन में ई बी ये तो 1 के इक्वल है, तो ए ई अपॉन में ई बी 1 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे आ जाएगा ए एफ अपॉन में एफ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एफ सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए एफ के। एफ सी और ए एफ ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एफ सी और ए एफ, यानी कि ये हमारा एफ सी और ये ए एफ ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि एफ ए सी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि अगर एफ सी ए एफ के इक्वल आ गया है तो एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। तो यहाँ लिखिए सो एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला ही गया था कि ई ए बी का मिड पॉइंट है, तो ई अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए बी अपॉन में ई बी ये ए के इक्वल होगा, और ई एफ पैरेलल है बी सी के, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो इसका मतलब ए ई अपॉन में ई बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन में एफ सी के, और ए ई अपॉन में ई बी तो 1 के इक्वल है, तो आप इसकी जगह 1 रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारा ए एफ अपॉन में एफ सी, ये भी ए के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एफ सी ए एफ दोनों इक्वल हो गए, यानी कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को यूज करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाए, ये मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये इसके मिड पॉइंट है ई और एफ, तो बोला अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये ई एफ हमेशा थर्ड साइड यानी कि बी सी के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ई और एफ ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है, ई एफ पैरेलल है बी सी के, और यूज करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम को कन्वर्स को यूज करके इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ई ए बी का मिड पॉइंट है, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए ई अपॉन में ई बी ये 1 के इक्वल होंगे। देखिए ए ई अपॉन में ई बी, अगर ये दोनों इक्वल है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ए ई अपॉन में ई बी इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली इसी प्रकार एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए एफ अपॉन में एफ सी, सिमिलरली ए एफ अपॉन में एफ सी ये भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि एफ ए सी का मिड पॉइंट है। अब हमें 1 और 2 से क्या रिजल्ट मिलता है, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से हमें रिजल्ट मिलता है कि ए ई अपॉन में ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन में एफ सी के, ए ई अपॉन में ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन में एफ सी। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि किसी ट्राइंगल के दो साइड, अगर कोई लाइन, ये एक लाइन है, ये लाइन इस ट्राइंगल के दो साइड्स को
ये दो साइड हैं, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि ए ई और ई बी का जो रेशियो है वही रेशियो ए एफ और ए एफ सी का आ रहा है। तो ये जब कंडीशन हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ई एफ पैरेलल होगा बी सी के। तो ई एफ पैरेलल होगा बी सी के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से ये ई एफ पैरेलल होगा बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। पहले हम एक ट्रेपीजियम लेते हैं ए बी सी डी। ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी और डी, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इसके जो डायगोनल हैं ए सी और डायगोनल बी डी, ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस केस में हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ का रेशियो इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के रेशियो के। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के, जहां पर ए बी सी डी के पैरेलल है और इसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। क्योंकि हमें इसमें थेल्सम यूज करनी है तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ओ से एक पैरेलल लाइन खींचनी है ए बी या सी डी के, किसी भी ए बी या सी डी के पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी है जो ओ से होती हुई जाए। तो हम ओ से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं ओ एम, ओ से ओ एम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं सी डी के। तो ड्रॉ अ लाइन ओ एम थ्रू ओ पैरेलल टू सी डी, यानी कि ओ एम हम पैरेलल खींचेंगे सी डी के। प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम प्रूफ में देखिए सबसे पहले हमें, क्योंकि ओ एम पैरेलल है सी डी के, तो हम ट्रायंगल ए सी डी लेते हैं। इस ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी ओ एम पैरेलल है सी डी के, ओ एम पैरेलल है सी डी के बाय कंस्ट्रक्शन। तो ओ एम पैरेलल है सी डी के, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई एक साइड, ट्रायंगल के किसी एक, कोई भी एक लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ए एम अपॉन में एम डी। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है ए एम अपॉन में एम डी, ये इक्वल होगा ए ओ अपॉन में ओ सी के। तो ये इक्वल होगा ए ओ अपॉन में सी ओ के। आप इसको 1 मान लीजिए बाय थेल्स थ्योरम। इसी प्रकार अब देखिए, क्योंकि ओ एम पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ए बी के, तो ओ एम भी ए बी के पैरेलल होगा, क्योंकि ओ एम हमने सी डी के पैरेलल ड्रॉ किया है और सी डी ए बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब यह है कि ओ एम ए बी के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ एम पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ए बी के। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल लेना होगा, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में ओ एम पैरेलल है ए बी के। तो यहाँ लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी,
ओ एम पैरेलल है, ओ एम पैरेलल है ए बी के, तो ओ एम पैरेलल है ए बी के। और अगर ओ एम ए बी के पैरेलल है तो हमें रिजल्ट मिलता है ए एम अपॉन में एम डी इक्वल होगा बी ओ अपॉन में डी ओ के। तो हमें रिजल्ट मिलता है ए एम अपॉन में एम डी इक्वल होगा बी ओ अपॉन में डी ओ के बाय हेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से हमें दो कंडीशन मिल गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए, ए एम एम डी और ए एम एम डी ये दोनों इक्वल है ए ओ सी ओ और बी ओ डी ओ के। तो 1 और 2 से हमें रिजल्ट मिलता है फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें रिजल्ट मिलता है कि ए ओ अपॉन में सी ओ, ए ओ अपॉन में सी ओ ये इक्वल है बी ओ अपॉन में डी ओ के। हमें प्रूफ करना था ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ। तो आप इसको क्रॉस में कर लीजिए, बी ओ को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, सी ओ को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। और ये हमें प्रूफ हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हमें प्रूफ करना था ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन की, ओ एम ड्रॉ किया सी डी के पैरेलल। और जब ओ एम सी डी के पैरेलल है तो हमने ए सी डी को लिया। तो इस ट्रायंगल ए सी डी में ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल होगा ए एम अपॉन में एम डी के बाय थेल्स थ्योरम। इसी तरीके से ओ एम पैरेलल होगा ए बी के, तो ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। अब इस ट्रायंगल ए बी डी में ए एम अपॉन में एम डी इक्वल होगा बी ओ अपॉन में डी ओ के। तो हमें दो रिजल्ट मिल जाते हैं, 1 और 2। अब हम 1 और 2 से देखते हैं तो ए एम एम डी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ए ओ अपॉन में सी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ इक्वल है। आप इसको सी ओ की जगह बी ओ और सी बी ओ की जगह सी ओ को ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कह रहा था डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट इस प्रकार के ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। तो हमें ये शो करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम होता है जिसके दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल हो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो वो हमेशा ट्रेपीजियम होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ए बी सी और डी। इसके डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी ये एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। और इंटरसेक्ट इस तरीके से करते हैं कि ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ, इसका रेशियो इक्वल है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ, इसका रेशियो सी ओ अपॉन में डी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। तो ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज अ ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें भी, क्योंकि थेल्स तो हम यूज करनी है इसमें। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम ओ से सी डी के पैरेलल
या ए बी के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम एक ड्रॉ करते हैं ओ से ओ एम, ओ से ओ एम ड्रॉ करते हैं सी डी के पैरेलल। ड्रॉ अ लाइन ओ एम थ्रू ओ पैरेलल टू सी डी। तो ओ एम, ओ से हम सी डी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो ओ एम अगर सी डी के पैरेलल है तो हम ट्राइंगल लेंगे ए सी डी में। अब इस ट्राइंगल ए सी डी में ओ एम पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब ए एम और एम डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए ओ और सी ओ का भी होगा। तो प्रूफ करते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए सी डी ओ एम पैरेलल है सी डी के, तो ए एम अपॉन एम डी इक्वल होगा ए ओ अपॉन में सी ओ के बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए ए एम अपॉन में एम डी इक्वल है ए ओ अपॉन में सी ओ के, ए ओ अपॉन में सी ओ के। बट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के, ये हमें गिवन है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ, आप इसको बी ओ की जगह सी ओ और सी ओ की जगह बी ओ को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसको सी ओ और बी ओ, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी ओ अपॉन में डी ओ, दोनों सेम है। बट हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन में डी ओ, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल होगा बी ओ अपॉन में डी ओ के। आप इसको तो मान लीजिए। अब देखिए कंडीशन 1 और 2 से हमें क्या गेट होता है, ए एम अपॉन में एम डी ए ओ सी ओ, और यहाँ पे भी ए ओ सी ओ दोनों में कॉमन है, तो हमें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 से गेट होता है ए एम अपॉन में एम डी इक्वल होगा बी ओ अपॉन में डी ओ के। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिलता है ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी ये इक्वल होगा बी ओ अपॉन में डी ओ के। देखिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था, इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, ए बी सी और डी, ये इसके डायगोनल, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की थी ओ एम। अब देखिए हमें ए एम अपॉन में एम डी और बी ओ अपॉन में डी ओ मिला, तो ए एम अपॉन में एम डी बी ओ अपॉन में डी ओ। अब इस ट्राइंगल को लीजिए ए बी डी में, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में हमने क्या प्रूफ किया, ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी इक्वल है बी ओ अपॉन में डी ओ के, ये प्रूव्ड अबव, इसको हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। अब देखिए प्रूफ करने के बाद ये कंडीशन ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी बी ओ अपॉन में डी ओ कब होगा, जब ओ एम पैरेलल होगा ए बी के, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो ओ एम पैरेलल होगा ए बी के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ओ एम ए बी के पैरेलल होगा, क्योंकि इसके ये लाइन इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कहता, ओ एम सी डी के पैरेलल है, ओ एम सी डी के पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन से था, और यही ओ एम ए बी के पैरेलल भी है, तो यही ओ एम ए बी के पैरेलल भी है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन में ओ एम को सी डी के पैरेलल किया, और अभी हमने प्रूफ किया कि ओ एम ए बी के भी पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन से ओ एम सी डी के पैरेलल है, और फिर हमने प्रूफ किया ओ एम ए बी के पैरेलल है, तो हमें रिजल्ट मिलता है कि ए बी
और सी डी ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो ए बी और सी डी ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड पैरेलल होते हैं तो वो हमेशा ट्रेपीजियम होता है, जिसके दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। सो आज हमारा 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।